आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ, इस कहानी का नाम है ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। एक बार की बात है, राजा अकबर के हाथ में चोट लग गई, जिससे सारी प्रजा बहुत ही दुखी थी। किंतु बिरबल ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इस चीज़ का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और उन्होंने राजा से यह भी कह दिया कि राजा जो कुछ भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। इस पर राजा बड़े ही क्रोधित हुए कि मेरे हाथ में चोट लगने के बाद इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ऊपर से यह भी कह रहा है कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, मतलब मेरे हाथ में लगने वाली चोट से बिरबल खुश हैं। तो इस बात से क्रोधित होकर राजा ने बाकी दरबारियों को बुलाया और बिरबल को अब उन्होंने कैद खाने में डाल दिया, क्योंकि राजा बहुत ही क्रोधित हो चुके थे कि बिरबल इस बात से खुशी है कि उनके हाथ में चोट लगने के बाद भी बिरबल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऊपर से वो यह भी कह रहा है कि राजा जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अब दूसरे दिन राजा शिकार पे गए, और जब शिकार पे वो चले गए उन्होंने बहुत सारी पंछियों का शिकार किया, लेकिन उसके बाद जब थक गए तो थोड़ी देर उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। अब विश्राम करते हुए अचानक उन्हें एक हिरन दिखाई दिया, और वह हिरन इतना सुंदर और इतना मोहित था कि राजा बाकी चीज़ों को और बाकी लोगों को वहीं पर छोड़कर उस हिरन का पीछा करने लगे, और पीछा करते करते वो इतनी दूर निकल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला, और राजा इस हिरन के पीछे अकेले ही आए हुए थे। तब वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग थे जिन्होंने राजा जी को पकड़कर उन्हें बंदी बना लिया। वो वर्षा के देवता को खुश करने के लिए अब राजा जी की बलि देना चाहते थे, और जैसा कि आप जानते हैं, और यह एक प्रक्रिया होती है कि जब भी बलि दी जाती है तो उस बलि को नहलाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। ठीक उसी प्रकार से राजा जी को भी नहलाया जा रहा था, ताकि उनकी पूजा करने के बाद उनकी बलि चढ़ाई जाए। लेकिन जैसे ही राजा को नहलाया जा रहा था, तब उन आदिवासी लोगों ने यह देखा कि राजा की जो बलि चढ़ाने का यह नियम होता है कि जब भी आप किसी भी बलि को चढ़ा रहे हैं तो वो पूर्ण तरीके से संपूर्ण होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसमें कमियां और खंडित नहीं होना चाहिए। अब उंगली कट जाने की वजह से राजा जो थे वो अशुद्ध हो चुके थे, मतलब अब वो बलि चढ़ाने योग्य नहीं थे, और यदि उनकी बलि चढ़ाई भी जाती थी तो जो इंद्रदेव थे, जो वर्षा के देवता थे, वो उनसे प्रसन्न नहीं होते थे, और ना ही वो वर्षा करते थे। तो इसीलिए आदिवासी लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब राजा को छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही राजा को छोड़ा गया, वो बहुत ही खुश और बहुत ही प्रसन्न हो गए, और बहुत ही तेज़ी से अपने घोड़े की तरफ गए, और वहाँ पर बैठकर उस जगह पर आकर पहुँच गए जहाँ पे सारे सैनिक उनका इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे। राजा के न दिखने पर सब परेशान हो गए थे। अब राजा खुशी खुशी अपने महल में आ गए। फिर उन्हें अभी हुई वो बात याद आई कि ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा ही हुआ आपकी उंगली कट गई। तब अब राजा बिरबल से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, इसीलिए उन्होंने बहुत ही सभी दरबारियों से ये कहा कि अभी के अभी वे जाकर बिरबल को उनके समक्ष प्रस्तुत करें। और ऐसा आदेश पाने के बाद तुरंत ही थोड़ी समय के पश्चात ही बिरबल को अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया। सारी कथा उन्हें सुना दी कि क्या चीज़ें कैसी हुई थी, और जब भी वो जंगल में गए थे तो सब कुछ उनके साथ कैसा हुआ। यह सब सुनने के बाद से क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, कि इसलिए मैंने बिरबल से क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें कारागार में बंद कर दिया था, और जबकि तुम सही ही कह रहे थे। तब बिरबल फिर मुस्कुराने लगे। अब इस बात पे राजा को फिर से क्रोध आया कि आखिर ये हमेशा मुस्कुराता क्यों रहता है। मैंने तुम्हें कारागार में डाल दिया और तुम अभी प्रसन्न हो रहे हो। तो इस पर बिरबल कहते हैं कि यदि आपने मुझे कारागार में ना डाला होता तो मैं आपके साथ ही चलता, और शिकार में भी आपके साथ ही चलता, और आपकी तो उंगली अशुद्ध हो चुकी थी, लेकिन मैं तो पूरी तरीके से सही था, मतलब आपकी जगह मेरी ही बलि चढ़ा दी जाती। इसीलिए यह आपने मुझे कारागार में डाला, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और यही है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बिरबल कारागार में गए, यह भी अच्छे के लिए ही हुआ, और राजा की जो उंगली कटी थी, अकबर जी की जो उंगली कटी थी, यह भी अच्छे के लिए ही हुआ। तो यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? यह कहानी हमें सिर्फ यही शिक्षा देती है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों, मेरे लिए ही क्यों। हम ज़िंदगी में हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दुखी हो जाते हैं, और ये सोचते रहते हैं कि ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी में जो भी आपको कुदरत और प्रकृति और भगवान आपको देते हैं, वो हमेशा आपको यह नहीं देते कि जो आपको अच्छा लगता है। वो हमेशा आपको वही चीज़ें देंगे जो आपके लिए सही और बिल्कुल आपके हित के लिए है।
तो यही कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि उस समस्या को समझने, वो चीज़ को समझने की कोशिश करना है और इंतज़ार करना है उस वक्त का जब हमें यह एहसास होगा कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। मान के चलिए अगर आपकी ज़िंदगी से कोई चला जाता है तो वो इसलिए चला जाता है कि ना वो इंसान आपके लिए सही नहीं होगा, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा ही इंसान आएगा, या फिर आप कभी असफल हो जाते हैं ज़िंदगी में तो आप असफल इसलिए हो चुके हैं क्योंकि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है ज़िंदगी में। अब आपकी ज़िंदगी में उससे भी बेहतर शायद कुछ आने वाला है। तो इसी के साथ मुझे पूरी उम्मीद है और ऐसी आशा है कि इस कहानी को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा पाई हूँ, और आप न केवल इस कहानी को सुनेंगे और समझेंगे, बल्कि आगे जीवन में इस कहानी को अपने जीवन में अमल भी करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।